हर हर महादेव, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो सुबह के 5:30 बजे और हम लोग तैयार हो गए हैं यहाँ से अपनी यात्रा के लिए। सुबह 6 बजे यहाँ से आगे के लिए जो है एंट्री शुरू हो जाती है और हम बस चलते हैं आगे की तरफ। ये बेस कैंप हैं, टेंट्स हैं, इसके पीछे की तरफ रास्ता है और वो सीधा उधर से आगे जाएगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। चलना है आगे, थोड़े बादल से हो रखे, बस थोड़ा सा यही है बारिश ना पड़े और बस चल रहे हैं। सुबह उठ गए हैं, अब चलते हैं, आपसे रास्ते में ही मुलाकात करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा बर्फानी। तो आज है हमारी यात्रा का तीसरा दिन। सुबह सुबह शेषनाग बेस कैंप से फ्रेश होके हम निकल चुके हैं नहा धो के। यहाँ आसपास भंडारे लगे हुए हैं, 4-5 भंडारे थे आसपास, बहुत सारे टेंट्स थे और खाना किसी को कम नहीं पड़ता, तो भंडारे की मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाई है। तो हम लोग इन्हीं भंडारों से होके निकल रहे हैं। सुबह 6 बजे भी यहाँ पर आपको चाय नाश्ता वगैरह मिल रहा है, तो अगर आप नाश्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग सीधा आगे की तरफ चल रहे हैं, पैदल चलते हुए। कहीं समतल रास्ता है, कहीं सीढ़ियाँ हैं। थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो आप इस कैंप एरिया से बाहर निकल जाओगे, जहाँ पर आपको चेक पोस्ट मिलेगी। चेक पोस्ट पे आपका RFID कार्ड चेक होता है। हर जगह यही है, जिस बेस कैंप में रुकोगे वहाँ से निकलते हुए या वहाँ जाते हुए आपका RFID कार्ड चेक होगा, ताकि कोई और आपकी जगह ना जा रहा हो या फिर कहीं भी कोई सुरक्षा में चूक ना रह जाए। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इतनी फोर्स है और कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है कि इतनी फोर्स की सुरक्षा हमें ज़रूरत पड़ती है, तब जाके यात्रा पूरी होती है। लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ है, तो चलिए आगे चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सुबह जल्दी निकल रहे हैं तो आप अकेले होंगे। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो कि सुबह जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे की जो चढ़ाई है वो और भी ज़्यादा कठिन होने वाली है। क्योंकि बीच में जो MG टॉप है, इस यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई है 14,000 फीट, वहाँ भी चलेंगे। बाकी अभी इससे बाहर निकल लेते हैं। चेक पोस्ट आ गई है, चेक पोस्ट से चेक वगैरह करा के अपना RFID कार्ड नॉर्मल चेक करते हैं लोग और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। देखो गेट पे लिखा हुआ है कि यात्रा क्लोज 2 बजे। 2 बजे के बाद आपको इस गेट से बाहर नहीं जाने देंगे, आप पहले जा सकते हैं। क्योंकि एक टाइम का अनुमान लगाया जाता है कि अगर आप 2 बजे से पहले यहाँ से निकल जाते हो तो आप पंचतरणी शाम तक पहुँच सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो रास्ते में आर्मी है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, फोर्स वगैरह सब कुछ है। तो अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आपको रेस्क्यू किया जाता है और आपको नियरेस्ट बेस कैंप छोड़ दिया जाता है। तो जैसा कि कल हमने थोड़ी यात्रा घोड़ों से की थी, तो यहाँ पर सुबह हमने सोचा कि हम घोड़ों से ही यात्रा करते हैं और हमने यहाँ सुबह ही घोड़े ले लिए थे, क्योंकि थोड़ा चलते फिर घोड़े लेते, तो इसलिए हमने शुरू में ही घोड़े ले लिए थे। क्योंकि शुरू में आपको रेट वगैरह ठीक मिल जाते हैं, तो हमारी जो आगे की यात्रा है वो घोड़े से ही होने वाली है। हमने अपनी जो यात्रा है भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर खच्चर पे शुरू कर दी और टारगेट यही था कि हम सीधा गुफा तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ से पैदल अगर आप जाते हो या खच्चर से जैसे भी आप जाओगे, पंचतरणी बेस कैंप आप पहुंचोगे, उसके बाद 6 किलोमीटर की और भी कठिन चढ़ाई है। तो हमने सोचा कि यहाँ से हम सीधा गुफा तक का ही खच्चर कर लेते हैं, जो कि हमें थोड़ा सही रहेगा। बाकी आगे का रास्ता पथरीला है। ऊपर की तरफ वो सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे हो ना, वो पैदल यात्रियों के लिए है, तो आप ऊपर से जाके पैदल जा सकते हो और फिर आगे जाके ये रास्ता मिल जाता है एक हाइट पे। वो ऊपर पैदल वालों के लिए? हाँ, ये तो मिलता है उधर आगे। अच्छा, आगे एक हो जाएगा ना? नहीं जा, वो तो कहने से नहीं होगा ना भाई। कोई नहीं जाएगा। पकड़ने में इनको दिक्कत आते है, रास्ता पूरा नहीं चलेगा। नहीं ज़्यादा मत भाई। बैलेंस बराबर रखना बस बैलेंस बराबर है, पर ये बंधा हुआ है ना सही से, बेल्ट सब ओके। ट्रेंड करा के
वो स्पेशल घोड़े हैं। ये क्या है, यहाँ से ऊपर चढ़ा रहे हैं? दो है, दो ये। कौन आप दो? ये हम दो, ये आगे है हम। जैसे यात्रा शुरू हुई थी वहाँ पर पक्का रोड था, साफ सुथरा था स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी, लेकिन यहाँ पर आते आते रोड टूटा फूटा है। यहाँ पर कोई प्रॉपर अच्छे से सड़क नहीं बनाई गई है जो पैदल वाले चल सके या खच्चर वाले अलग चल सके। बस एक पगडंडी है जिस पे ऊपर पैदल यात्री चलते हैं और नीचे जो है टूटा फूटा रोड है उस पर खच्चर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बर्फ़ पड़ती है, फिर उसके बाद ग्लेशियर जो है पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलती है तो पानी ऐसे बह के आता है, तो उस वजह से पहाड़ों से सरक के पत्थर भी आ जाते हैं। तो ये पत्थर रास्ते में बिखरे हुए हैं, बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी लोग हैं साथ में, सुबह का समय है तो मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ से निकलने के बाद भी आपकी पर्ची वगैरह चेक होती है, आपको पर्ची कटानी पड़ती है वहाँ से, जो गवर्नमेंट का रेट है। कम ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये लोग करते हैं, बट फिर भी डिपेंड करता है। वो फिर क्या करते हैं, वो इस चेक पोस्ट को स्किप करके दूसरी तरफ से लेके आते हैं ताकि आपकी पर्ची चेक ना हो। बीच बीच में कुछ ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पर साइड में कोई सपोर्ट नहीं है, गहरी खाई है और घोड़ा जो है सीधा चलता जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी दिशा में सीधा चलता है, एक लाइन में चलते हैं। यहाँ पे देखो कितना अद्भुत नज़ारा है। उधर से सूरज एकदम लालायित है उगने के लिए और यहाँ पर अंधेरा है, सूरज अभी उगने वाला है क्योंकि 7 नहीं बजे हैं। और पहाड़ों में होता क्या है कि रात भी जल्दी होती है और दिन भी जल्दी होता है, तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पर बारिश के कोई निशान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही सूरज देवता दर्शन देंगे तो पूरा आकाश जो है वो रोशनी से जगमगा जाएगा और बादल जो है वो सारे छटे हुए ऑलरेडी हैं। ये अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो गणेश टॉप है, तो धीरे धीरे हम गणेश टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं और इस समय मैं अगर अपने दिल की बताऊँ तो जैसे मणि महेश महादेव हैं, बिल्कुल मुझे वैसे ही दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कैमरे में आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, बट मुझे तो बिल्कुल मणि महेश के दर्शन हो रहे हैं। तो मेरी यात्रा जो है पहले ही सफल हो गई कि मुझे यहाँ पर दर्शन हुए और सूर्य देवता की रोशनी जो है पूरी घाटी में देखो फैल गई है, एकदम से उजाला हो गया है। इसी तरीके के नज़ारे आपको मिलते रहेंगे। साइड के जो पहाड़ हैं ऊपर की तरफ आप देखोगे तो जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, वही बर्फ़ जो है पिघल के आती है, छोटे छोटे झरनों का रूप लेके एक बड़ी नदी बन जाती है। तो भगवान का नाम लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये अब हम पहुंच गए बावल टॉप। तो ये जो जगह है काफ़ी हाइट पे है और यहाँ आसपास का नज़ारा भी देखो, ये देखो जो मैंने दिखाया ही रास्ते में। तो यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है, वो उधर इधर, तो देखो बावल टॉप 0 किलोमीटर। जगह जगह पर आईटीबीपी के जवान जो है डटे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से पूर्ण सुरक्षा है। सड़कें बेशक से नहीं है लेकिन सुरक्षा आपको पूरी मिलेगी। यहाँ पर रहना, यहाँ पर रुकना कितना कठिन होता है, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा में ये जवान जो है टिके हुए हैं। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सड़क भी आती है, बाकी बनी हुई है कहीं जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पे सड़क बनी हुई है, वरना नॉर्मल कच्चा रास्ता है। यहाँ पर भी भंडारे वगैरह लगे हुए हैं, देखो सामने जगह जगह अलग अलग भंडारे। और हमें जाना है आगे। कोशिश यही है कि 11
11:30 तक या लास्ट 12 तक हम पहुंच जाएं गुफा तक और बाबा के दर्शन कर पाएँ। जय बाबा फनी। अमरनाथ यात्रा में जगह जगह आपको बहुत सारे भंडारे देखने को मिलते हैं और ये एक शाही भंडारों में से है जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आजकल के आधुनिक ज़माने के हिसाब से हैं। जैसे बर्गर है, पास्ता है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी खाने के लिए। अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुककर खाना वगैरह खा सकते हैं। लेकिन हम लोग सुबह चले हैं और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जितना रास्ता हम कवर कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पर हाथ जोड़ के निकल लेते हैं आगे। जो साइडों के पहाड़ है ना, वो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं किसी और जगह पे हूँ, भारत में नहीं हूँ, और एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, थोड़ी बर्फ़ है, टूटा फूटा रास्ता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। तो ये अब हम MG टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं और MG टॉप को कहा जाता है कि ये इस यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर है 14,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, चाय वगैरह पीनी है घोड़े वालों को और घोड़े को भी थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बाकी ये जो आसपास का नज़ारा है ये देख के आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये एकदम ड्रीमी वर्ल्ड है, मतलब सपने सा है कि जैसे सपने में आपने कभी देखी होंगी ऐसी चीज़ें। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। साइडों में कैंप बने हुए हैं जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं और कुछ पक्के कैंप भी है जहाँ पर ITBP या BSF के जवान जो हैं रहते हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है जब तक यात्रा चलती है। फाइनली MG टॉप पहुंच चुके हैं और यहाँ पर घोड़ों को साइड में लगाएंगे, उनसे उतर के थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। आसपास का नज़ारा जो है आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ एक छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे टेंट हैं और उन टेंट में आपको चाय, कहवा, मैगी, पानी, जूस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैगी का जैसे मैंने पूछा था तो 100 रुपीज़ था और चाय आई थिंक 30 रुपये के आसपास है। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी, वो सब 50 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर सबका यही कहना है कि हमें खच्चर से लेके आना पड़ता है तो थोड़ा कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। 20 रुपये की बोतल 50 रुपये में हो जाती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। मैगी वगैरह खानी है तो वो भी खा सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आपको आसपास के नज़ारे दिखाते हैं और फिर अब से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। यह है अमरनाथ यात्रा का सबसे हाईएस्ट स्टॉप और यहाँ पर जो हाइट है वो 14,000 फीट है। तो यहाँ पर चढ़ने के लिए हो सकता है आपको घोड़ों की जो है मदद लेनी पड़े, क्योंकि बहुत हाइट पे है। बहुत जो पहले स्टीप स्टेप्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ऊंचा है और नज़ारा जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये सामने पहाड़ देख रहे हो बर्फ़ से ढके हुए, और ये सब जो भी पहाड़ हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कभी ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि सपने में ऐसी चीज़ें दिखती थी, लेकिन आज वो रियलिटी में मेरे सामने है। और सामने एक बड़ा सा पहाड़ है तो इस पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है मद्रास बटालियन, ITBP, सब ने मतलब लिखा हुआ है कौन कौन से यहाँ थे, किस किस ने यहाँ मोर्चा संभाला। तो आर्मी को तो मैं रियली सल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है। चारों तरफ यही एकदम मस्त मौसम है। ये देखो ये पूरा
एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे आते हैं तो अगर आप घोड़े से आओगे, पैदल आओगे तब भी तो हाईएस्ट है। तो वैसे भी आप थक ही जाते हो तो यहाँ पे स्टॉप लेना चाहिए आपको। यहाँ पे कॉफ़ी, चाय, कहवा वगैरह सब मिल जाता है। बाकी ओवरऑल जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ से अब निकल लिए हैं, अब चल रहे हैं आगे। आज हमको पहुँचना है तो ये MG टॉप है, उससे आगे पोशपत्री, फिर पंचतरणी, फिर संगम टॉप और फिर उसके बाद होली कहवा 18 किलोमीटर। तो ये जो है पूरा आप देख सकते हो। आर्मी हेल्पलाइन नंबर भी है यहाँ पर। तो अब पोशपत्री जाना है हमने और उसमें थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, फिर उसके बाद सीधा पंचतरणी जो कि सबसे ज़्यादा 10 किलोमीटर। नज़ारे देख लो, ये देखो साइडों में बर्फ़ वगैरह सब फुल है और पहाड़ अच्छे अच्छे। बाबा की यही बात निराली है कि उनके किसी भी धाम पे जाओ वहाँ नज़ारे आपको अच्छे ही मिलेंगे। पीछे वजन जय बाबा बरहानी, जय बाबा रास्ता आप देख लो, पैदल जाने के लिए भी यही रास्ता है। तो यहाँ पर हाइट इतनी थी कि पैदल वाले बहुत कम लोग थे, क्योंकि एक लेवल पर आकर जो है हिम्मत जवाब देने लगती है। तो बेटर है कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना दें, घोड़े आप कर लें इस हाइट के लिए। बाकी इसके बाद हाँ यहाँ तक कर सकते हो, उसके बाद आप बिना घोड़े के पैदल भी यात्रा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो ढलान शुरू हो जाती है, आपको ये लास्ट था जो सबसे ज़्यादा हाइट पे था, उसके बाद आपको सब नीचे की तरफ जाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको वीडियो में नहीं दिखाते हैं लोग कि यहाँ हाइट है, कैसी है, कैसा रास्ता है, आप पैदल चल पाओगे नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो बर्फ के ग्लेशियर छोटे छोटे यही मेल्ट हो रहा है। ये कंक्रीट वाले पहाड़। हर हर महादेव दोस्तों। तो यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी BSF, ITBP सब जो जवान हैं हमारे टिके हुए हैं हमारी सुरक्षा में, और उनका यही काम है कि हमारी जो यात्रा है किसी तरीके से अच्छे से सफल हो जाए और हम सुरक्षित जो है यात्रा करके अपने घर पहुँच जाएँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आर्मी के जवान, हमारे आर्मी के जवानों का, जिनकी वजह से ये सब कुछ सफल हो पाया है। MG टॉप से उतरते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ कच्चे, वैसे तो सारे ज़्यादातर रास्ते जो है वो कच्चे हैं, लेकिन MG टॉप से जब आप उतरते हैं ना तो आपको मिट्टी वाले रास्ते मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास बर्फ़ के ग्लेशियर है जिसके पिघलने की वजह से यहाँ पर थोड़ी कीचड़ हो गई है। पैदल वाले यात्री भी इसी रास्ते से आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ अगर पैदल हम लोग आते हैं तो हमें किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाकी पीछे जिस तरीके की भीड़ हमारे साथ चल रही थी वो यहाँ आते आते थोड़ी तितर बितर हो जाती है। तो वो जैसे पीछे भीड़ चल रही थी ना हमारे साथ, तो वो यहाँ आते आते थोड़ी तितर बितर हो जाती है। तो यहाँ पर खुले खुले हो जाते हैं सब, कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे, लेकिन भक्तिमय माहौल है, भगवान के भजन चलते रहते हैं और भगवान के भजनों के साथ ही हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ज़्यादातर ये जो रास्ता है ना, आसपास के जो मैं पहाड़ देख रहा हूँ, तो एक साइड में मुझे थोड़ा ग्रीन दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी वाले हैं, दूसरी तरफ जो है वो पत्थर वाले पथरीले हैं। तो उनके कुछ टुकड़े जो हैं वो बरसात के बाद टूट के नीचे भी आ जाते हैं, तो पूरे रोड पे वही बिखरे हुए हैं। बाकी ग्लेशियर वगैरह हैं साइड में। रास्ता जो है मतलब एकदम अलग ही दुनिया लगेगी आपको कि आप अलग ही दुनिया में आ गए। ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे भगवान भोलेनाथ का नाम लेके। हर हर महादेव।
भी आप बाबा अमरनाथ की यात्रा देखते हो तो क्या आपको ये चीज़ें दिखती हैं, ये नज़ारे दिखते हैं? हो सकता है इससे अच्छे नज़ारे दिखे हों, ऐसे दिखे हों, लेकिन क्या रोड दिखे? ऐसे रोड जहाँ पर पैदल चलने के लिए आपको इन ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से गुजरना पड़ेगा। आपको सिंपल सी रोड दिखाई जाती है वीडियो में और रास्ता काफ़ी इजी लगता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आपको अल्ट्रा वाइड में दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये रास्ता है, इस रास्ते से चलना है। तो अभी जो मेन टॉप था MG टॉप, सबसे हाईएस्ट 14,000 फीट पर, वो जा चुका है। अब उसके बाद जो है नीचे उतर रहे हैं सब लोग, लेकिन रोड की कंडीशन आप देख रहे हो, पत्थर, इस पे से आपको जाना पड़ेगा। तो ये है, ये चीज़ें भी यात्रा में आपको देखनी पड़ेंगी, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये है कि अगर चलते रहोगे बाबा का नाम लेके धीरे धीरे, तो बाबा के दर्शन ज़रूर होंगे। चलते हैं धीरे धीरे। जय बाबा बर्फानी। ये देखो स्टीप लो जाएगा। तो धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंच गए पौषपत्री। अब पौषपत्री भी एक बहुत बड़ा जो है पड़ाव है। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको टेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ पर आपको भंडारे भी मिलेंगे। काफ़ी सारे भंडारे हैं, क्योंकि इस पड़ाव के बाद आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। बीच में एक छोटा सा पड़ाव है और उसके बाद सीधा बेस कैंप, पंचतरणी बेस कैंप। तो यहाँ से अगर आपको, जैसे हमें अभी 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बज गए हैं, तो अगर आपको भूख लग रही है तो यहाँ से आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ता करके थोड़ा विश्राम करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम तो खच्चर पे थे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, तो हमने सोचा कि चलते हैं आगे। आगे का जो रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा है, और कठिनाइयों से भरे हुए रास्ते को ही पार करके हम इतनी आगे पहुँचे हैं। इन खच्चरों ने हमारा बहुत साथ दिया है, और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इन खच्चर वालों का और इन खच्चरों का, इन घोड़ों का, जो हम लोगों को ये यात्रा करवाते हैं। क्योंकि हम लोग तो घोड़े पे बैठ के चल रहे हैं, ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों की हिम्मत है जो चल लेते हैं, हम लोगों को आदत नहीं है, तो इसलिए हमें कभी कभार घोड़े खच्चरों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस भोलेनाथ का नाम लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जगह जगह चेक पोस्ट है, आर्मी खड़ी हुई है, तो वो इनके कार्ड, तो वो घोड़े वालों के कार्ड होते हैं उनको भी चेक करते हैं, और हम लोगों के कार्ड होते हैं उनको भी चेक करते हैं। तो ये एक जो सुविधा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगी पूरे रास्ते।
उसके बाद आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ दूर दूर नज़र दौड़ाओगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही हैं। वैसे ये सारा रास्ता मनमोहक है, बाकी मुझे तो काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ चलते चलते, और ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मैं कहीं दूसरी दुनिया में हूँ। एकदम अद्भुत नज़ारे, अच्छा मौसम। बाकी धूप है तो बाद में मुझे पता चला कि टैनिंग वगैरह भी हो गई है, तो आप हो सके तो सनस्क्रीन जो है लोशन अप्लाई करें, SPF 15 या SPF 20, उससे आप अपनी स्किन को टैनिंग से बचा सकते हैं, तो धूप में आपका रंग जो है काला नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, ये देखो घुमावदार पहाड़ आ गए। कहीं पे हम ऊंचाई की तरफ चलते हैं, कहीं पे हम नीचे उतरते हैं। वो सामने जो कैंप है वो है पंचतर में, और वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी 4 किलोमीटर का रास्ता है। 4 किलोमीटर मतलब 1 घंटा तो मान लो, 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी, क्योंकि घोड़ों की जो स्पीड है वो भी नॉर्मली है, पहाड़ों पर ज़्यादा तेज तो रहेगा नहीं, और रास्ता भी थोड़ा सा ऐसा ही है, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। अब देखते हैं पंचतरणी कितने बजे पहुँचते हैं। बाकी टारगेट यही है कि आज दर्शन कर ले बाबा की। ये रास्ता है जाने का घोड़े के साथ साथ, और ये नहीं सिखाइए, अच्छा नहीं जा रहे हैं साथ साथ। कभी कभी तो लगता है कि घोड़े इधर उधर ना भटके, लेकिन ये लोग रास्ता बिल्कुल पहचानते हैं और रास्ते का तरीके से चलते हैं। वो सामने बेस कैंप है, वहाँ जाना है, और उसके बाद आगे बाबा की गुफा के दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने। देखो खाई जो है साइड हो गई, अब हमें थोड़ा इधर से घूम के जाना है। बड़े पहाड़ हरे भरे नहीं, कुछ हरे भरे हैं और कुछ सूखे सूखे से। देखो रास्ता पीछे थोड़ा बार अच्छा अच्छा टेढ़ा। जय बाबा बर्फानी। धीरे धीरे चलते हुए, उतार चढ़ाव देखते हुए हम पहुंच गए एक ऐसे रास्ते की तरफ जो मुझे थोड़ा कठिन भी लगा उतरते हुए, और बहुत ही फिल्मी स्टाइल वाला लगा, क्योंकि यहाँ पर पत्थर के पहाड़ हैं, धूल है और आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उतरते हुए कुछ अलग फीलिंग आ रही थी। और फिर हमने सामने देखा तो एक बड़ी नदी और उसका काफ़ी तेज बहता हुआ जल और उसका शोर। ये देखो पैदल वाले वहाँ से कर रहा है, हम लोग यहाँ वो सामने बेस के अंदर। जय भगवान जय भगवान। तू किधर जा रहा है? बहुत खतरनाक का रास्ता है, बहुत ही सावधानी से घोड़े को भी उतारना पड़ेगा। पैदल के लिए भी बहुत ही खड़ा रास्ता है, तो आपको बहुत ध्यान से उतरना पड़ेगा क्योंकि बहुत गहराई है।
गहराई में आके फिर जो है रास्ता थोड़ा सा समतल लगता है, लेकिन फिर थोड़ी सी चढ़ाई है। तो ये उतार चढ़ाव लगते रहेंगे गुफा तक। हमने पंचतरणी बेस कैंप पहुँच गए थोड़ी देर में। उसके बाद थोड़ा रुक के फिर आगे गुफा चलेंगे बाबा के दर्शन करने। ये देखो भेड़ यहाँ पर चारा खा रही है। वेलकम टू ऑल अमरनाथ यात्रा 134 BSF। धूल बहुत है, ये देखो धूल उड़ रही है भर भर के। ये देखो खच्चर आ रहा है, तो सामान ऐसे जाता है इन खच्चरों पे। सिलेंडर वगैरह ड्रम वरम सब लाद दिए जाते हैं और ये लेके चलते हैं। ऐसे ही ऊपर आपको सामान ऐसे ही नीचे जाता है। ये देखो पेट्रोल वगैरह भी सब ऐसे ही आता है। डीजल जो जनरेटर वगैरह में डलता है वो भी सब ऐसी कैन में भर भर के खच्चरों पे लाद के आता है। ITBP 36 बटालियन 2023। ये देखो रास्ता, तो पुराना टूटा फूटा गांव टाइप रास्ता। और बस पवित्र गुफा के दर्शन थोड़ी देर में होने ही वाले हैं, दूर से ही हो जाएंगे। बाकी उसके बाद फिर हम जाएंगे दर्शन करने बाबा के। वहाँ आगे वो देखो वो हेलीकॉप्टर आता है उधर, वो बालटाल से आता है, इधर पहलगांव वाला आता है। दो हेलीपैड बने हुए हैं यहाँ पे, तो हेलीकॉप्टर की फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी सही है। ये रास्ता लग रहा है ना पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, वैसा ही कुछ रास्ता है ये। रास्ता में उधर से नदी आ गई, ये देखो गोल मिट्टी उड़ता हुआ रास्ता। मौसम यहाँ कभी भी ठंडे हो जाता है, बादल आ जाते हैं तो घटा हो जाती है, बादल चले जाते हैं तो हो जाती है। ये रास्ता आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको दिखा देता हूँ। सिमिलर सही रास्ता पैदल वालों के लिए बराबर में इस पुल पे आके अपन दोनों मिल जाते हैं। जैसे ऊपर से जो लोग आ रहे हैं ना पैदल, ये रास्ता आके यहाँ मिल जाता है, दोनों का रास्ता होता है। बीच बीच में रास्ता जो है अलग होता है, फिर एक हो जाता है। यहाँ तो पैदल मैंने काफ़ी कम लोग देखे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी जब हम शेषनाथ बेस कैंप से चले थे। अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़। उधर जो आता है वो बालटाल वाला आता है, दोनों रूट अलग अलग है। देखो ये देखो यहाँ से लंगर शुरू होगा।
जय बाबा बर्फानी। यहाँ से लंगर शुरू हो गया। यहाँ ऑलमोस्ट पंचतरणी हम पहुँच ही चुके हैं। साइड में हेलीपैड है, आवाज़ आ रही है। देखिए यहाँ पर ये लंगर है, यहाँ पर भगवान का शिवलिंग स्थापित किया गया है और जगह जगह आपको लंगर छोटे बड़े मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से क्रॉस करेंगे आगे तो वहाँ बहुत बड़े लंगर है और कैंप भी है रुकने के लिए। ऊँचे ऊँचे पहाड़, लेकिन बाबा की गुफा कहीं नहीं दिख रही है। मुझे बस बाबा की गुफा देखनी है फिलहाल। फिर धीरे धीरे आगे पहुँचे तो उन लोगों ने दिखाया कि ये देखो ब्रिज क्रॉस कर लिया है हमने, और वो वहाँ सामने वो है पंचतरणी बेस कैंप। वहाँ से हमें आगे जाना है गुफा के लिए 6 किलोमीटर। बाकी पंचतरणी बेस कैंप पहुँचना हमारा लक्ष्य था। पंचतरणी का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर 5 पहाड़ हैं, और पंचतरणी वो जगह है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से निकालकर मुक्त कर दिया था। तो ये इसलिए भी इसको पंचतरणी कहा जाता है। बाकी छोटे बड़े मिला के 5 पहाड़ हैं, उसकी वजह से भी इस स्थान को पंचतरणी कहा जाता है। तो ये जो आपको हरी हरी घास दिख रही है ना, तो ये हर जगह सॉलिड नहीं है, कहीं कहीं कीचड़ भी है, आप पैर रखेंगे तो धंस सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, चारों तरफ आपको खूबसूरत नज़ारे ही देखने को मिलेंगे। बस इन्हीं नज़ारों के बीच से हम चल रहे हैं सीधे पंचतरणी बेस कैंप की तरफ, क्योंकि थोड़ा थक गए हैं घोड़े पे बैठ बैठ के भी, और हम लोग चाहते हैं कि अब घोड़े से उतरे, थोड़ा सा घोड़े को भी आराम दें, थोड़ा सा हम आराम करें, और उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह करना है, या हमें यहाँ पे नहाना है, या हम गुफा के पास नहाएंगे, वो हम आगे डिसाइड करेंगे पंचतरणी बेस कैंप पहुँचने के बाद। बेस कैंप पहुँचते हैं, वहाँ नहाते धोते हैं, या फिर आगे जाके गुफा के पास, इसके बाद मिलते हैं आपसे बेस कैंप पहुँचते। यह पंचतरणी बेस कैंप, उधर से कहीं से आए हैं हम, और ये पूरा इधर वॉशरूम वगैरह है, और यहाँ पे ये एंट्री है, यहाँ पे चेक पोस्ट है, अपना RFID कार्ड दिखा के आगे आगे। घोड़े वाले वो ऊपर से चले गए, हमें इधर से जाना है। यहाँ से वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। यहाँ पर टेंट वगैरह लगे हुए हैं, और रुकने का भी पंचतरणी में जो है इंतज़ाम होता है, आप रुक सकते हो अगर आपको रुकना है तो। ये है ओवरऑल, और वो देखो हेलीकॉप्टर। पंचतरणी बेस कैंप थोड़ा खुला खुला एरिया है, काफ़ी बड़े में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 हेलीपैड भी हैं। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको लेकर आता है, चाहे आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर लें या आप बालटाल से हेलीकॉप्टर लें। तो गुफा से 6 किलोमीटर दूर पंचतरणी बेस कैंप में हेलीकॉप्टर आपको उतारता है। हेलीकॉप्टर की सेवा इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, हर 5 मिनट में 7 मिनट में हेलीकॉप्टर जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। 4-5 हेलीपैड हैं, और एक बार में आई थिंक 6 से 7 लोग तो आते जाते होंगे ही, तो ये सुविधा भी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर से भी आते हैं तो भी आपको 6 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। रास्ते भर ना धूल मिट्टी बहुत है, बारिश नहीं होती तो धूल तो उड़ती है, तो इसलिए मास्क लेके आना, और मैंने तो ये रख लिया था, हैंकी बांध लिया था। और ठंड है हवा में, तो जहाँ पे धूप होती है वहाँ पे तो आपको लगेगी गर्मी, और जहाँ पे बादल आ जाते हैं वहाँ लगता है ठंडा, तो इसलिए मैंने मफलर कानों पे लपेट लिया था सर पे, कि वहाँ ठंडी लगनी चाहिए। बस ये पंचतरणी बेस कैंप, इसको हम क्रॉस करते हुए यहाँ पे भी नहा सकते हो आप, और आगे गुफा पे भी आपको पानी मिल जाएगा ठंडा गर्म जो चाहिए, ऐसा मुझे बताया घोड़े वाले ने। बाकी नदी तो है ही जिसमें आप नहा सकते हो, तो हम लोग तो ठंडे पानी से ही नहाने वाले हैं नदी में। बस ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया बेस कैंप, फिर आगे जाके बस घोड़े वालों से मिलना और फिर से शुरू कर देना। आगे 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर के बाद बाबा की गुफा आ जाएगी, और 1 किलोमीटर दूर ही हमें उतारते हैं, वहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो ये है, गुफा के पास ही नहाएंगे, और एक बार दर्शन करने के बाद तभी कुछ खाना वाना खाएंगे। बाकी हल्का फुल्का हमने चाय वाय पी थी रास्ते में। चलो, हर हर महादेव, मिलते हैं। बाबा बर्फानी, ये लखनऊ वालों का भंडारा, ये भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट, इस तरीके से काफ़ी सारे भंडार हैं, आप उधर से भी निकल के आ सकते हो। ये ऐसे एक मेन है रोड जिससे सब जा रहे हैं, बाकी भंडारे में जाना है तो उधर से निकल के आ सकते हो, बहुत सारे भंडारे हैं।
अगर किसी भाई को खाना खाना है, रेस्ट करना है तो यहाँ पे कर सकता है। टेंट्स वगैरह अभी बंद है, आई थिंक रात को रुकने के लिए है, तो टेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्पेशियस। तो ये है कुल मिला के पंचतरणी बेस कैंप। चलिए चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बाबा के दर्शन के लिए। जय बाबा अमरनाथ। ये घोड़े पिट्ठू वाले हैं यहाँ पर। ये जो यहाँ पर बैठे हैं घोड़ा पिट्ठू पालकी वगैरह सब यहाँ से ले सकते हो। पंचतरणी बेस कैंप से बिल्कुल बाहर ही निकल चुके हैं और यहाँ से फिर हमें आगे उस तरफ जाना है। वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से संगम टॉप, और संगम टॉप के बाद फिर बाबा बर्फानी के दर्शन। बाकी देखते हैं, अभी 11 बजने वाले हैं, यहाँ से निकल रहे हैं बस 10 मिनट में। उसके बाद देखते हैं वहाँ आगे कितना टाइम लगता है। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेके हमने यात्रा जो है शुरू कर दी है। अब आगे की जो यात्रा है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर थोड़ा समतल रास्ता है, फिर आगे जाके आपको संगम टॉप की तरफ मिलेगी खड़ी चढ़ाई। वहाँ पे आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अभी जो रास्ता है वो समतल है, तो चल रहे हैं आगे। हर हर महादेव। बीच बीच में रास्ते की जो हालत है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि जो ऊपर से बर्फ़ पड़ती है, जम जाती है, ग्लेशियर टाइप बन जाते हैं, वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और पानी के साथ मिट्टी भी आती रहती है। लेकिन जो पानी नीचे नदी में बह रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। ये आप रास्ता देख सकते हो, पैदल वालों के लिए भी यही रास्ता है, घोड़े वालों के लिए भी यही रास्ता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि पानी आता है बर्फ़ से पिघल के, तो वहाँ पर कीचड़ हो जाती है। तो स्लीपर वगैरह से चप्पल पहन के अगर आप कोशिश कर रहे हो यात्रा करने की, तो आपको कठिनाई जो है हो सकती है। बाकी ऊपर की तरफ पगडंडी बनी हुई है, अगर आप उससे चलना चाहें तो चल सकते हैं। और बीच बीच में हेलीकॉप्टर जो है वो आते रहते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा जो है, जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ कि हमने खच्चर कर लिया था, जिससे कि हम 1 बजे तक गुफा के आसपास पहुंच जाएंगे, 12-1 बजे तक, और हम आज दर्शन कर पाएंगे। वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि शेषनाग बेस कैंप से अगर हम यात्रा पैदल शुरू करते ना, तो हम आज शाम तक पंचतरणी पहुंचते और वहां रुकते, क्योंकि हालत बहुत बेकार हो जाती है और दर्शन हमें कल सुबह होते। लेकिन हमने घोड़े खच्चर कर लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अच्छा है। बाकी धीरे धीरे चढ़ाई जो है वो कठिन होती जा रही है, और आगे की वीडियो जो है वो अगर मैं बना पाया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि जो चढ़ाई है वो इतनी कठिन हो जाती है कि बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई हो जाती है। तो पैदल इंसानों के लिए भी और घोड़े खच्चरों के लिए भी वो मुश्किल का समय होता है।
बाकी चलते हैं। देखो ये जो एरिया है यहाँ पर जाम भी लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है, पैदल आदमियों का भी और घोड़े खच्चरों का भी, क्योंकि रास्ता जो है आगे जाके नैरो हो जाता है और वहाँ पे ऊपर से भी आ रहे हैं लोग और नीचे से भी जा रहे हैं, तो उनको रोक रोक के आगे भेजना पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चढ़ाई आने वाली है, इसके बाद जो है संगम टॉप आएगा। तो ये जो चढ़ाई है ये हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो आर्मी वाले लोग थे जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों ने बोला कि आप घोड़े को अच्छे से पकड़िए और जो आपका खच्चर वाला कहता है वो आप करिए, आगे को झुकिए। अगर आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो वीडियो वगैरह बनाना आप बंद कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका फोकस जो है वो एक ही चीज़ पर होना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपका फोकस नहीं है, आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है, तो उनका कहना सही है। हम लोग का फोकस है अपनी यात्रा पर। तो यहाँ से ऊपर है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बड़ा टफ है यहाँ देख के तो। वो सामने संगम पॉइंट है, वो है उसके बाद से ढलान से हो जाती है। वो सामने अच्छा, वो नीचे उतरने का। बाकी अभी तो रास्ता कुछ इस तरीके का है, रास्ते के नज़ारे जो है देखते रहिए और हर हर महादेव कहते रहिए। हर हर महादेव। बालताल की घोड़िया नीचे से आ रहे हैं और ऊपर वाले जा रहे हैं। देख लो कितनी धूल उड़ रही है यहाँ रास्ते पे। मास्क लगा के नहीं आओगे तो बुरा हाल हो जाएगा। चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं हम। ये देखो यहाँ से सामने देखो पवित्र गुफा का नज़ारा, दिल खुश हो जाता है जैसे ही पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं। क्योंकि मैं पीछे से सोचता आ रहा था कि बाबा की गुफा तो कहीं दिख नहीं रही, ऐसा कौन सी जगह है, क्योंकि जैसा हमने टीवी में देखा है या फिर जैसा हमने सोचा था वैसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो फाइनली आके बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन हो गए। बस अब उत्सुकता बढ़ती जा रही है, गुफा के पास पहुँचे और फटाफट से स्नान करके दर्शन करें। तो ये देखो हम पहुंच गए हैं और यहाँ आसपास मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इतने सारे खच्चर हैं, इतने सारे उनके मालिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं खच्चर, राइट साइड की तरफ हो जाते हैं और हम लोग लेफ़्ट गुफा की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ये देखो सामने ये रास्ता है, यहाँ से थोड़ा आगे चलना है, ये लगभग 1 किलोमीटर दूर और कुछ सीढ़ियाँ हैं, फिर हम गुफा में बाबा के दर्शन कर पाएंगे। नहाने के लिए भी यहाँ पर कुछ बाथरूम्स वगैरह बने हुए हैं, बाकी नदी में भी आप स्नान कर सकते हो। लो दोस्तों, फाइनली पहुँच गए बाबा बर्फानी के दर्शन करने। गुफा के पास वो देखो सामने गुफा है और चारों तरफ अद्भुत नज़ारा, ठंडा ठंडा मौसम, बर्फ़ और सामने बाबा बर्फानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। इतने इंतज़ार के बाद बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं। वो सामने बाबा है, बस लॉकर रूम ढूंढ के बैग रख के सीधा दर्शन करेंगे बाबा के। देखो क्या खूबसूरत जगह है। यहाँ अब हम लोकर ढूंढ रहे हैं, काफ़ी सारे लोकर हैं लेकिन कुछ बंद हैं, कुछ फुल हैं, तो हमें थोड़ा सा वो चीज़ देखनी है। बाकी भंडारे यहीं से शुरू हो जाते हैं, अगर आपको खाना है कुछ खा सकते हो, लेकिन हम लोग पहले स्नान करेंगे, तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। फटाफट से स्नान करते हैं, स्नान करके आगे बढ़ेंगे बाबा के दर्शन करके और उसके बाद आपसे मिलेंगे। चलिए, हर हर महादेव। ये देखो
बेस हॉस्पिटल, पंचकुला सूचना केंद्र, यहाँ इधर नहाने का है, देखते हैं। बाकी ये भंडारा लगा हुआ है। ये ऊपर गुफा का रास्ता है, वो रे भगवान महादेव। अभी हम नहा के चलेंगे। देखो गुफा के पास पहुंच गए हैं और ये देखो कल बहता हुआ जल, एकदम साफ पानी है। लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी अपनी वही चीज़ें दिखाई हुई है। यहाँ पर जब हम स्नान करने के लिए गए तो बहुत सारे लोगों के पुराने कपड़े पड़े हुए थे। लोगों का ये मानना होता है कि जहाँ भी आप तीर्थ स्थल पर जाओ तो अपने पुराने कपड़े वहीं त्याग दो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आपको अपने कपड़े ऐसे नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप छोड़ भी रहे हो तो उनको उठा के डस्टबिन में डालो, ऐसे नदी के पास मत छोड़ो। क्योंकि प्रशासन की तरफ से वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपके लिए बाथरूम्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर नहाइए, ओपन में मत नहाइए क्योंकि लोग गंदगी करते हैं। चलिए नहा लिए हैं अब, और नहाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से जो गुफा है वो भी लगभग 1 किलोमीटर ही पड़ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर देखो भंडारे शुरू हो गए हैं, और भंडारे शुरू हो गए हैं उनके बीच से निकलते हुए हम जा रहे हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने। भंडारों के बीच से निकल के आप आगे की तरफ चलोगे तो वहाँ पर देखो सामने आपको बाबा के दर्शन होंगे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। बस कुछ ही देर और, बाकी नज़ारा बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। क्लॉक रूम ढूंढ रहे थे हम, और 1-2 क्लॉक रूम फुल हो चुके हैं, 1-2 में लाइन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी होता है कि आप किसी सामान वाले के पास सामान रख दो जहाँ से आप प्रसाद वगैरह लोगे, और उसके बाद दर्शन करके आ जाओ, तो उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी आप दे सकते हो। बाकी हम लोग तो 2 लोग थे तो एक यहीं पर रुक गए। मैंने जो अपना सामान है वो अपने साथी के पास रख दिया है, और फटाफट से मैं बाबा के दर्शन करके वापस आऊँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। आपको मोबाइल जो है वो क्लॉक रूम में ही जमा कराना पड़ेगा। तो मैंने अपना मोबाइल भी अपने साथी के पास रख दिया है, और दर्शन करने के बाद मैं आपसे मिलूँगा। चलिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। पूरी गुफा बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं। तो मेन जो है इस जगह का महत्व है। बाकी बाबा को खोजोगे तो वो हर जगह मिलेंगे, हर कण कण में मिलेंगे। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहीं पे लॉकर रूम है, शू रैक है, जूते जमा करो। सामान के लिए बहुत लंबी लाइन है, या तो किसी दुकान वाले के पास रख सकते हो तो, या फिर अगर ग्रुप में हो तो 2-4 लोग यहाँ रुक जाओ, बाकी लोग आगे चले जाओ और दर्शन करके आ जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। पर जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत स्टीप है, चढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बाकी कंटिन्यूस चढ़ सकते हो, ऐसी कोई इशू भी नहीं है। बस यहाँ से दर्शन कर लिए बाबा के। अब चलेंगे नीचे बालताल की तरफ, जगह जगह भंडार है, वो आपने देख लिए। चलो हर हर महादेव। तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए। एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाबा भोलेनाथ शिवलिंग रूप में जो थे वो यहाँ से अंतर ध्यान हो चुके हैं, क्योंकि शुरू के 10-15 दिन में ही बाबा अंतर ध्यान हो गए थे। लेकिन माता पार्वती और गणेश जी का जो पिंड है वो अभी भी है, और वहाँ दर्शन आप कर सकते हो। लेकिन एक जो चीज़ है वो जानने वाली ये है कि इस स्थान का महत्व है। ये वो गुफा है, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो ऐसा कहना गलत होगा कि बाबा यहाँ नहीं है। बाबा तो यहाँ कण कण में विराजमान है। अगर आपको यहाँ पर सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा दिखता है तो आप अपने आप को धन्य मान सकते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, गुफा में हमें दोनों दिखे थे।
तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं, भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि हम इस स्थान पर आएँ और इस पवित्र गुफा के दर्शन करें। हर हर महादेव। अब वापस हम बालटाल वाले रूट से जाएंगे। यात्रा पूरी हो चुकी है। अगर आप बालटाल वाला रूट देखना चाहते हैं, उस रूट से हम वापस जाने वाले हैं। लगभग 14 या 16 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अगर आप बालटाल वाले रूट से यहाँ आते हैं दर्शन करने, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन चढ़ाई मिलेगी। वो जाते हुए अगर आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ढलावदार जो है रास्ता है, और काफ़ी धूल मिट्टी भी है जैसा मैंने वहाँ पर देखा। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अगर आप वीडियो में जुड़े हुए हैं। बाकी यात्रा पूरी हो चुकी है, दर्शन हो चुके हैं। अब हम बालटाल वाले रूट से नीचे उतर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम रात होने से पहले बालटाल बेस कैंप में पहुँच जाएं और वहाँ से बस की टिकट बुक करके सुबह जम्मू वापस चले जाएँ। चलिए बालटाल वाले रूट से वापस चलते हैं। ये है बहुत बड़ा ग्लेशियर। यहाँ पर काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं, उसी में से पानी आता है। ये देखो ये कितना बड़ा ग्लेशियर है। ये यहाँ से तो वहाँ ऊपर तक है, बहुत सारा। ये पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। सब पिघल के साइडों पे नदी का रूप ले लेते हैं। बाकी पूरी घाटी बहुत खूबसूरत है, और आओगे तो मन लगेगा। अभी ये बालटाल वाला रास्ता है, अभी नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, बस यही है इसमें पूरे रास्ते पे। बाकी अगर बालटाल वाला रास्ता देखना है आपको उतरते हुए तो जुड़े रहिए, वरना भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें। जय बाबा बर्फानी। ये देखो जी एक और ग्लेशियर आ गया। ये वाला थोड़ा सुंदर सा लग रहा, साफ सा। ये भी नीचे तक जा रहा है रास्ते के लिए, इसको बीच से काटा गया है। तो बालटाल का रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। तो देखो ये पूरा नीचे तक ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। ये देखो पानी जो भी है इसके नीचे से जा रहा है आगे। अभी पानी का शोर सुन रहा होगा। वो ऊपर से देखो, ऊपर से झरना आ रहा है पूरा, ये झरना। और ये झरना ग्लेशियर के नीचे से होके जाता है। देखो वो पानी है दिखेगा नहीं, वो नीचे से ही आगे जा रहा है। आगे दिखाऊंगा। बाकी ग्लेशियर देख लो कितना बड़ा है जो उन्होंने काटा हुआ है। ये देखो ये ग्लेशियर आगे देखो। यहाँ तो काली हो रखी क्योंकि इस पर चलते हैं। ये वाली साफ बर्फ़ है, यहाँ से भी जा सकते हैं। बट अभी फिलहाल पिट्ठू वालों ने बंद किया है। बाकी गवर्नमेंट का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये देखो ये बालटाल वाला जो रूट है ना, ये अगर आप इधर से जाते हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा मिलेगा, फिर थोड़ा सा आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। वाले रास्ते की एक खास बात ये है कि यहाँ पे उतराई है, चढ़ाई कम है अगर आप वापस जा रहे हो। जब आप उधर से आओगे तो यही आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और वो सामने देखो वो हाइट, यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे फिर उस हाइट पे चढ़ेंगे। तो सुनने में यही आया कि यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला पैच है, और उसके बाद आपको सिर्फ उतरना है। लेकिन ये वाला जो है ये मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि काफ़ी ऊपर है। बाकी चल रहे हैं, देखते हैं। मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कि देखो ऊपर तक ऐसे ही चढ़ना है। यहाँ है बाकी, और नज़ारे तो है। मौसम अच्छा है। देखो अभी सूरज जो है बादलों के पीछे छुप गया है, तो थोड़ा छाँव धूप का खेल तो चलता ही रहता है। बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो उधर से घोड़े वगैरह आ रहे हैं। एक घोड़े का बालटाल वाला भी वहीं मर्ज हो जाता है। पंचतरणी वाला रूट है वो, आने का भी जाने का भी। नीचे वाला आने वाला है जो बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, और ऊपर वाला जाने वाला है। और उसके बाद थोड़ा आगे चल के, लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे चल के आपको बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है।
लोग ऊपर चढ़ के नीचे जाएंगे। तो ये घोड़े वाले भी सब उसी लाइन में मिल जाएंगे, बालटाल वाले लाइन में। अब जो लास्ट हार्ड वाला पैच है वो यही है, काफ़ी सही चढ़ाई है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हर हर महादेव। तो ये रास्ता आप देख लो किस तरीके से एकदम खड़ी चढ़ाई है और बहुत ही छोटा सा रास्ता है बीच में, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है जैसा कि वो लोग बना रहे हैं, और सेफ्टी के लिए रेलिंग वगैरह भी लगी हुई है। जगह जगह फोर्सेस तो हैं ही जो आपको बताती है कि यहाँ पे आपको नहीं रुकना है, आपको आगे चलना है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर गिर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, आप चलते रहिए इस रास्ते पे। शुरू में ही थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद फिर आपको उतरना है नीचे। थोड़ा और करीब आ गए, यहाँ से नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं सब, वहाँ से आए हैं यहाँ और आगे। जय बाबा बर्फानी भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। हाँ देखो ऐसे गुफा का नज़ारा एकदम साफ, हाँ सीधे दिखती है। चलो पहुँच गए चलो। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। देखो अगर बालटाल से आते हो तो यहाँ से आपको पवित्र गुफा का पहला दर्शन हो जाता है, वो सामने। और बस उसके बाद आपको चलना है यहाँ से ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, थोड़ा उतार चढ़ाव भी है। और ये हम ऊपर पहुँच गए। यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह हैं, और यहाँ से कहते हैं कि चढ़ाई जो है ख़त्म हो जाती है अगर आप दर्शन करके बालटाल वाले रूट से वापस आ रहे हैं। तो हम वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पे है कुछ शॉप्स और उसके बाद ढलान है, फिर जो है चढ़ाई नहीं है। चलते हैं आगे, नीचे उतरते हैं, फिर बालटाल बेस कैंप चलते हैं। वो चढ़ाई पार करी हमने, उसके बाद थोड़ी ढलान थी उधर से, और ये ढलान आते आते वहाँ तक थोड़ा, और उसके बाद फिर से दोबारा चढ़ाई है। मतलब बालटाल वाले रास्ते से अगर कोई दर्शन करने जा रहा है ना, तो मैं उस बंदे की हिम्मत मानता हूँ, कोई भी जा रहा है, मतलब के पास लगेज कम है, सिंगल हो, यंग हो, तो आप सही से अच्छे से चल पाओगे, तेज़ से कवर कर पाओगे। सेम डे दर्शन करके तो पता नहीं, बट हाँ यहाँ का रास्ता बंद नहीं होता, तो सेम डे दर्शन करके आ सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे झरने तुम्हें मिलेंगे देखने को। देखो अगर इच्छा शक्ति है, यंग हो, सामान कम है, तो सेम डे जाओ बालटाल वाले रूट से, दर्शन करो बाबा के, और वापस उतरना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ से क्या है ना, कोई टाइमिंग नहीं है। वो बोल रहे थे कि अगर अंधेरा हो गया तो हम छोड़ के आएंगे फिर। जय बाबा बर्फानी। हाँ बालटाल के रास्ते में भी देखो आपको भंडारे मिलेंगे, और हेलीकॉप्टर से उधर चली हैं थोड़ा 2000 के आसपास, 1500-2000 रुपये लेते हैं। बाकी बीच बीच में जो मिल रहे थे वो हमें 800 रुपये, 900 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये खच्चर दे रहे थे नीचे बालटाल बेस कैंप तक का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर चेकिंग नहीं होती पर्ची की, तो घोड़े वाले अपने हिसाब से रेट आपको बताते हैं। तो जगह जगह पॉइंट्स हैं जहाँ पर घोड़े वाले आपको मिल जाएंगे।
घोड़े खच्चर और सब लोग पैदल वाले वो सब एक ही रूट से चलते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा रूट नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा भंडारे भी नहीं है, बीच बीच में चलते हैं। बाकी ये वाला रूट ऐसा ही है कि भगवान भोलेनाथ का नाम जपो और बस आगे बढ़ते रहो। देख रहे हो यहाँ पे कहीं जगह नहीं है, ये रोड ही नहीं है, ये समझो। घोड़े तक फिसलने को तैयार हो रहे हैं, इतनी धूल मिट्टी। देखो वो लोग जा रहे हैं छोटी सी पगडंडी पे से उतर के। सोचो कि इस पर चढ़ाई कैसे करोगे। ये है हमारे काम पे जो आपको देखने को नहीं मिलता है। एकदम बड़ी आशा जा उतारू को देखने को मिलता है। ऐसी चीज़ें कहाँ, कौन बताएगा कि ये धूल भी होती है, इतना टफ भी होता है। देख रहे हो बैक का कलर धूल जम गई है इस पर। ये देखो फिर पहाड़ पर मिट्टी गिर रही है और ये मिट्टी सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जो हम इधर से चढ़ाई करेंगे। खैर मजबूरी खच्चर लेना। बस देखो ये बस्ती में अच्छे से कवर करके आना और नीचे उतर के ही बात करेंगे आपसे। निकालो, रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है। नहीं उधर नहीं देंगे आपको, रजिस्ट्रेशन यहाँ से खत्म होगा। आप ना तुझे कोई कार्ड मांगेगा ना पूछेगा। करने वाले हैं थोड़ा बेस कैंप। देखो तो यहाँ रुकेंगे। ये देखो इस तरीके की लाइनें लगती हैं यहाँ पर, ये जेंट्स ये लेडीज़ जाने के लिए। और बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से सब स्टार्ट होता है। अगर आप बालटाल से यात्रा स्टार्ट करते हो तो यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। आर्मी की फुल सिक्योरिटी है यहाँ पर और अच्छी व्यवस्था है। आसपास टॉयलेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं और आर्मी का बेस ही समझ लो एक तरीके से। सब साफ़ सुथरा एकदम सिंपल तरीके से हो जाता है। भीड़ ज़्यादा भी हो तब भी इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ से आगे जाने का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ये लोग आगे नहीं जाने देते क्योंकि लोगों को वापस आने में इशू होता है। चलो पहुँच ही गए बेस कैंप। तो बालटाल वाले रूट से जैसे आप बाहर निकलोगे ना तो यहाँ से रिक्शा चलती हैं, रिक्शा और बसेस चलती हैं जो फ्री सेवा है बालटाल बेस कैंप जाने के लिए। घोड़े खच्चर आपको यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल भी जा सकते हो। आराम से खाना वाना खा सकते हो। टेंट आगे बालटाल बेस कैंप अभी थोड़ा सा आगे, वहाँ पे आपको टेंट वगैरह मिल जाते हैं रहने के लिए। बाकी यहाँ पे यात्रा शुरू भी होती है और समाप्त भी होती है। हमारी समाप्त हुई है, आप शुरू कर सकते हो। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। ये है बालटाल बेस कैंप। यहाँ पे टेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। यात्रा अगर शुरू करनी है तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, पूरा प्रोसेस होता है, वहाँ से यात्रा शुरू होती है और ये इधर से फिर आगे की तरफ जाता है चेकिंग करके। बाकी वो उधर नीचे बस स्टैंड वगैरह है, हॉस्पिटल है और बस स्टैंड वो सामने वो बस स्टैंड है। टिकट जो है आगे से बुक होंगी। किसी भी आगे जाओगे तो 2 बुकिंग काउंटर है, वहाँ से बुक कर सकते हो सुबह के लिए। अगर कॉन्वे के साथ जाना टैक्सी वगैरह तो आपको इधर से ही मिल जाएगी। बाकी यात्रा यहाँ पर समाप्त हुई। अब हम वापस जाएंगे जम्मू और इस बार हम कॉन्वे के साथ जा रहे हैं क्योंकि आते हुए तो हम टैक्सी में आ गए थे, लेकिन इस बार हम कॉन्वे के साथ जाएंगे। बाकी यात्रा पूरी हुई। आप लोगों का वीडियो में एंड तक जुड़े रहने का धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। हर हर महादेव।